दोस्तों गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वी ऑल आर फाइन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। हो गई एक नई अच्छी सी सुबह और रोज़ क्या ही गर्मी का रोना रोना। तो गर्मी तो है ही, सभी जानते हैं। 9 तक चल रहे हैं, अभी ख़त्म हो जाएंगे। 25 तारीख से चले थे, तो अभी में भी जल्दी राहत मिल जाए। बारिश का वेट हो रहा है, हो जाए तो अच्छा हो। बहरहाल नई सी सुबह हो गई है। और आजकल ना बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो ज़्यादा कोई काम धाम तो रहता नहीं उतना जल्दी। अभी लगूंगी मैं काम में, और चाय वगैरह मैं पी चुकी हूँ अपनी। और आज मुझे कपड़े वॉश करने हैं, तो फिर मैं वॉशिंग मशीन लगाऊंगी। ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं शुक्रवार आज, और सुबह सुबह मैंने ब्लॉग शुरू कर लिया। टाइम हो गया लगभग 8:30 बज गए हैं, और बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही है। आजकल तो लू भी ना आंधी के जैसी चलती है, पता ही नहीं चलता आंधी चल रही है कि लू चल रही है। लेकिन हाँ, आज तो लेट नाइट तक लू चल रही थी। इनफैक्ट सुबह तक भी लू चल रही थी आज तो ठंडी नहीं हुई थी हवा। वैसे पिछले 2 दिन से नाइट में थोड़ी ठंडी हो जाती थी, लेकिन आज नहीं थी। तो बहरहाल चलिए व्लॉग को करते हैं शुरू। कल पोछा वगैरह नहीं लगा था क्योंकि गुरुवार था। आपने इससे पहले वाले व्लॉग में देखा होगा। तो आज मुझे काफ़ी सारे काम करने हैं। मुझे कपड़े भी धुलने हैं और मुझे पोछा वोछा भी लगाना है। तो काम है खूब सारे, और करने वाली मैं अकेली। तो चलिए व्लॉग को कर लेते हैं शुरू और करते हैं घर की बाकी के सारे काम। अभी मैंने अपनी एडिटिंग कंप्लीट की है। अच्छा, आजकल छुट्टियों का यही फ़ायदा है कि मैं ना अपना जो भी वीडियोस वगैरह बनाती हूँ ना, तो उसकी एडिटिंग मैं सुबह सुबह करती हूँ। एक तो माइंड फ्रेश होता है और फटाफट से एडिटिंग कर लेती हूँ। मैं 1.5-2 घंटे अपनी काम को देती हूँ आजकल, क्योंकि सुबह सुबह की हबड़ दबड़ वाला तो कोई काम होता नहीं है आजकल। तो बस चलिए अभी शुरू करती हूँ मैं बाकी के काम और दिखाती हूँ आपको। तो व्लॉग तो मैंने सोचा शुरू कर लेती हूँ इससे पहले कि काम ख़त्म करूँ। और आज मुझे खेत में नहीं जाना है, अब भी नहीं जाना है, शाम को भी नहीं जाना है, क्योंकि मेरा भाई साइड ही आ रहा है, तो वो ले आएगा दूध छाछ वगैरह। तो अच्छी बात ये, और मैं देखती हूँ वो आएगा तो अगर वो मैंगो शेक पिएगा तो फिर मैं उसके लिए मैंगो शेक बना दूँगी। मैंने आपको ना दिखाया इससे पहले वाले ब्लॉग में भी कि मैंगो को मैंने कट के ना उसका पेस्ट बना के चीनी के साथ रख लिया है। और अब उसे जब भी मुझे मैंगो शेक बनाना होता है तो मैं दूध उसमें डाल के और फिर बना देती हूँ। फटाफट से, टाइम नहीं लगता है। और ये एक ना मील प्लानिंग जैसा भी हो जाता है कि आपके घर में अगर कोई मेहमान भी आते हैं ना, तो फिर आप इस तरह से करके रख लीजिए। तो फिर आते ही, आजकल गर्मी में चाय वाय कोई नहीं पीता, तो उन्हें ठंडा ठंडा कुछ सर्व कर दें तो मेहमान भी खुश और हमारा काम भी जल्दी फटाफट से निपट जाता है। तो चलिए, बातें आजकल बहुत हो जाती हैं, शुरू करते हैं सारे घर के काम और मैं मिलती हूँ आपको अपने घर के काम में। इतना धीमा धीमा पानी आता है इसमें, क्या ही बताऊँ मैं आपको। और बाहर देखिए हवा, इतनी तेज हवा चल रही है कि देख लीजिए आप लोग। और अब चलिए इनके कपड़े डाल रखे हैं इसमें। पानी की धार भी टेढ़ी जा रही है। ये देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है बाहर, आपको दिखेगी इसमें से। हाँ ये देखिए, इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और ये पेड़ तो बहुत ही ज़्यादा हिलता डुलता नज़र आता है, थोड़ी सी हवा चलती है तो भी।
और ये देखिए मेरी आँखों के पास पता नहीं मुझे ये फुंसियाँ क्यों हो जाती हैं, मुझे नहीं पता। और चलिए काम शुरू करती हूँ मैं घर के। इसके बाद मेरा भाई आ गया था दूध दही वगैरह लेके, तो फिर मैंने उन्हें निकालने के लिए ना किचन में ले आई हूँ मैं सारा बैग ही उठा के। और ये निकल नहीं रहे थे अच्छे से, मेरी मम्मी ने टाइट से पैक करके भेजे थे। तो फिर मैंने कैमरा को फिक्स कर दिया स्टैंड पे और ऐसे रख दिया था मैंने मोबाइल को फ्रिज पे। और फिर मैंने अच्छे से बॉटल्स निकाली, एक दूध की थी, एक छाछ की थी, एक टिफ़िन में दही था और एक में राबड़ी थी। तो गर्मियों में ना राबड़ी खाना बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। राबड़ी वैसे भी खानी चाहिए, बहुत अच्छी होती है, हेल्दी भी होती है। तो गर्मियों में तो वैसे भी ठंडी रहती है, तो हमारी बॉडी को ठंडक की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो खानी चाहिए। और अभी मैं ये सारी चीज़ों को फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें फ्रिज में ही जाएंगी। और चलिए, फ्रिज में रखने के बाद में मैंने चेक की दाल, जो कि नाइट में मैंने बनाई थी लेकिन ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि मैंने उसे वो नहीं किया था, मैंने फ्रिज में रखा ही नहीं था, मैं दाल को भूल गई फ्रिज में रखना। तो बस वही हुआ। फिर आपको दही वगैरह मैं दिखा रही थी कि ये दही वगैरह है। और चलिए अभी सारा काम फटाफट से निपटा लेती हूँ मैं। इसके बाद मैं लगी साफ़ सफाई के काम में, क्योंकि इससे पहले वाले दिन गुरुवार था और ये शुक्रवार का व्लॉग है, तो काम बहुत सारे थे। और आजकल आंधी तो ऐसे चलती है जैसे तूफ़ान आते हों, और लू भी इसी तरह की चलती है। आज मुझे अपनी बेडशीट वगैरह वॉश करनी थी, तो मैंने फटाफट से बेडशीट को कर दिया है चेंज, दूसरी बेडशीट लगा दी बेड पे। और फिर ये कचरा किचन से निकल के आया है सारा का सारा। अच्छा, जो मैंने कल आपको दिखाया था ना कि भिंडियाँ कटी कटाई नीचे गिर गई थी, तो वो भिंडियाँ मैंने एक साइड कर दी थी। तो फिर मैंने कल फिर कोई झाड़ू वगैरह नहीं की थी, क्योंकि ऑफ कोर्स गुरुवार था, तो ज़्यादा साफ़ सफाई मैंने फिर नहीं की थी। तो मैंने भिंडियों को एक साइड ही रख दिया था। ये मैं अभी कचरे में निकाल के ले आई हूँ। और अब मैं लगा लूँगी फटाफट से पोछा भी। तो गर्मी में ना आजकल फ़ैन वैन चला के सुखाने का तो कोई झंझट नहीं होता। और आज के दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज के दिन। मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर में पोछा लगाने के बाद में मेरी क्या हालत हो गई थी। और ये तो मैं सोच रही थी कि मुझे थोड़ा सा ये काम करना था, भाई छोटा सा घर ही है, अगर बहुत बड़ा घर होता तो मेरी क्या ही हालत होती आज पोछा वोछा लगाने में। तो देखिए अभी मैंने फटाफट से पोछा भी लगा लिया है। अच्छा, आपको तो मैंने एक ही बार की क्लिप दिखाई, मैंने 2-3 बार अच्छे से पोछा लगा दिया था। और पोछा मैंने यहीं तक लगाया था, बाकी यहाँ से आगे मैंने सारा धुल दिया था फर्श अच्छे से। और ये देखिए सारा फर्श आगे आगे से धुलने के बाद में यहाँ से मैंने धुल दिया था, आपको पानी के ड्रॉप्स दिख रहे होंगे। और इसके बाद में मैंने चीज़ों को सही जगह पे रखा। और किचन फैली हुई थी, तो मुझे अभी किचन भी क्लीन करनी थी, लेकिन ये सब मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और चलिए अभी दिखाती हूँ आपको अपनी खुद की हालत। और मेरी हालत देख लीजिए आप लोग, पसीने से।
तरबतर हूँ, पोछा वोछा लगाया है और अभी मैं सोच रही हूँ पहले फटाफट से नहा लेती हूँ, उसके बाद में किचन में बर्तन वर्तन क्लीन करूँगी। और आजकल ये लाइट हर 10 मिनट में कट जा रही है। वॉशिंग मशीन को मैंने 4 बार ऑन कर दिया और 4 बार ही वो ऑफ हो चुकी है। अब मुझे झुंझलाहट होने लगी है। अब मैं इसे खुद से चलेगी तो ठीक है, नहीं तो मैं इसे छेड़ूंगी नहीं धुलूंगी। अब मैं कपड़े अब शाम को ही धुलूंगी। यार मूड ख़राब कर देती है वॉशिंग मशीन भी, खुद से नहीं चलती। खैर अभी फ़िलहाल तो। और देखिए बाहर धूप देखिए कितनी तेज़ है, आपको वहाँ से नज़र आ जाएगी, बहुत तेज़ धूप है। अब तो लाइट भी चली गई तो मैं सोच रही हूँ नहा ही लेती हूँ। और चलिए चलते हैं, नहा के आती हूँ, मुझे पूजा करनी है, पूजा में लेट हो रहा है मुझे। और देख लीजिए दोस्तों पसीना, ये हाल है गर्मी का। नहाई नहीं हुआ, नहा के तो मैं अब आऊँगी। ये देखिए और ये देखिए गाइस, आज मैंने लंच नहीं बनाया और अभी बज रहे हैं शाम के 4 और 4 बजे मैं खा रही हूँ पोहा विद लस्सी। तो आज मैंने लंच की जगह पे ना जूस भी लिया था, मैंगो मिल्क शेक, तो उसी से मेरा काम चल गया। और अभी ये लंच मैंने फिर स्किप कर दिया था और मैं अपना कुछ काम करती रही, उसी में बिजी हो गई, मुझे टाइम ही नहीं मिला लंच बनाने का। और अब सीधा शाम को डिनर बनाएंगे। तो अब मैंने शाम के टाइम मैंने 4 बजे बना लिया है। तो मिलती हूँ आपसे अपना लेट लंच करके। हाय गाइस, बज गए हैं शाम के का क्या रात के 8:15 हो गए हैं। मैंने सुबह का कुछ भी फिर शूट नहीं किया। शाम को मैंने पोहे बना लिए थे, लंच आज मैंने बनाया नहीं तो मैं क्या ही शूट करती। और अभी भी मैं ज़्यादा कुछ भी कुकिंग नहीं कर रही हूँ और बस सिंपल खिचड़ी बनाऊँगी। मेरा मन ही नहीं है किचन में जाने का और आपको कोई नहीं दिखेगा बिकॉज़ बच्चे अपनी दादी के साथ चले गए हैं गांव। तो जी हाँ, अकेली हूँ मैं और हस्बैंड आने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, तो वही आएंगे, बट खाना खा के आएंगे वो। और फिर मैं अपने लिए बना लूँगी बस खिचड़ी सिंपल। और चलिए खिचड़ी बना लेती हूँ, इसके बाद में इस वाले व्लॉग का भी एंड करूँगी मैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ भी आज था ही नहीं शूट करने को। काम तो बहुत सारे थे लेकिन गर्मी आज इतनी ज़्यादा थी ना कि मैंने फिर कुछ भी शूट नहीं किया। और मोबाइल भी बार बार ना गर्म हो जा रहा था, तो टेम्परेचर इतना हाई है कि मोबाइल बार बार गर्म हो जाता है। बार बार इसके हॉट होने की वजह से ये रिकॉर्डिंग ही बंद कर दे रहा था। तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया, छोटी छोटी क्लिप शूट की हैं। तो बिल्कुल छोटा सा ये व्लॉग बनेगा, तो आप लोग एंजॉय कर लीजिएगा। तो चलिए अभी बना लेती हूँ फटाफट से खिचड़ी। इसके बाद में आ गई मैं किचन में, क्योंकि मुझे बनानी थी खिचड़ी। तो मेरा ना आजकल यही चल रहा है कि मैं कहती कुछ हूँ, करती कुछ हूँ, बनता कुछ है और खाती कुछ हो रही हूँ। तो यही चल रहा है आजकल गर्मियों में। सोचा तो था मैं खिचड़ी बनाऊँगी, लेकिन बाय गॉड मुझे बिल्कुल भी ना भूख ही नहीं लगी। तो फिर मैंने खिचड़ी को मिक्स दाल और चावल भिगो के रख तो दिए, लेकिन फिर मैंने खिचड़ी बनाई ही नहीं, क्योंकि मुझे भूख ही नहीं थी 11-12 बजे तक। और जब मुझे भूख लगी उस टाइम पे अगर मैं सीटी लगाती आधी रात को तो फिर मुझे सही नहीं लगा। तो फिर मैंने फटाफट से अपने लिए 2-3 रोटियां ही सेक ली थी। और अभी दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में। और ऐसा मेरे साथ अक्सर ही होता है, एक तो इंसान अकेला रहता है ना तो फिर पता ही नहीं चलता। अभी देखा ना आप लोगों ने, खिचड़ी मैंने भिगो के रख दी है और अभी मुझे भूख नहीं है। तो जब भी भूख लगेगी मैं सीटी लगा लूँगी, उसमें 2-3 सीटियों में बन जाएगी।
मिक्स दाल और चावल की खिचड़ी बना रही हूँ मैं, दिखा दूँगी जब बना लूँगी तब। और चलिए मिलती हूँ अभी आपसे। और फाइनली दोस्तों रात में बज रहे हैं 12 और 12 बजे ये देखिए बारिश आ गई है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए अभी मैंने क्या कर दिया। हेलो दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग। और ये देखिए अभी मैंने खाना खाया है, 12 बज रहे हैं और बारिश की आवाज़ सुने आप लोग, मैं सुनवाती हूँ। बाहर ना दोस्तों बारिश आ रही है और रात के बज गए हैं 12, तो बारिश आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। फाइनली बारिश आ गई और आई एम सॉरी। और मुझे नींद नहीं आई है। मैंने आपको पहले भी काफ़ी सारे ब्लॉग्स में बताया है कि मुझे लेट नाइट तक नींद आती नहीं है, मैं 1-2 बजे ही सोती हूँ। काफ़ी सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही है मिट्टी की। और चलिए दोस्तों अब इस वाले ब्लॉग का करूँगी मैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।